आई लव मोहम्मद के विवाद पर भड़के शाही इमाम पंजाब के। पहले इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। उनको कहना चाहता हूं जो हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ रखते हैं, करते रहो जो तुम्हारे बस में आता है। आओ एक दफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीख उठाकर देखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतिहास उठाकर देखो। मक्के की रुए जमीन पर पैदा हुए, यतीम पैदा हुए, कुछ साजो सामान नहीं है, कोई बादशाही नहीं है, कोई दौलत के अंबार नहीं है, कोई बड़ी बरादरियां साथ में नहीं है, कोई साथ में बड़े बड़े लाहो लश्कर नहीं है, लेकिन रुए जमीन इस बात की गवाह है कि जिस मक्के में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाई गई, आज वो मक्का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बैतुल्लाह की अजमत के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जिन लोगों ने मिटाना चाहा था, आज दुनिया उनको नहीं जानती। दुनिया अगर किसी को जानती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जानती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ आज तक दुनिया में जिन लोगों ने साजिशें की हैं, उनमें से कोई एक कामयाब तो दिखाओ भी फलां कामयाब हुआ। कैसरो किसरा ने साजिश की, वो नाकाम हुए। फ्रांस ने साजिश की, वो नाकाम हुए। बरतानिया ने साजिश की, वो नाकाम हुए। परवेज ने साजिश की, वो नाकाम हुए। कोई एक दिखाओ तो सही तारीख में कि फलां बंदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह जुबान दराजी की तो वो कामयाब हो गया। कामयाब इसलिए नहीं होता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह बोलने वाला झूठ बोलता है। उसकी बातों में सच्चाई नहीं है, उसकी बातों में सिर्फ दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है मुसलमानों के साथ। इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। आओ दुनिया की तारीख उठाओ। ये अफ्रीका के दर्जनों मुल्क हैं, कौन सी लड़ाई करके हमने फतह किए हैं। मालदीव जैसे छोटे से टापू वहां हमने कौन सी जंग लड़ी है। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे ताकतवर बड़े बड़े मुल्क, वहां हमने कौन सी जाके जंगें लड़ी हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कर गए दुनिया में, और वो क़यामत तक जारी रहेगा। दुनिया की सरकारें, दुनिया के कुत्ते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भौंकना चाहते हैं, ये गंदे इल्जाम तो ला सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पैगाम नहीं ला सकते। दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि रसूलुल्लाह ये क्यों कहते हैं कि गोरा और काला एक बराबर है। दुनिया को तकलीफ इस बात की है, सरमायादारों को, कि रसूलुल्लाह ये क्यों कहते हैं कि अमीर और गरीब एक सब में खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि रसूलुल्लाह ने यह क्यों कहा कि काला हबशी और गोरा अंग्रेज मुसलमान सके भाइयों की तरह है। दुनिया को तकलीफ इस बात की है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसको अपने भाइयों की तरह हक दे दो। दुनिया के पेट में दर्द ये है कि ये ऐसे रसूल आए कि इन्होंने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। इन्होंने बड़े बड़े तुर्रम खाओं की, जो अपने आप को कहते थे कि हम दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं करते थे, सबको एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। अब जो इंसानों में बरादरीवाद के चाहवान हैं, जो इंसानों में अमीरी गरीबी के चाहवान हैं, जो इंसानों में ये चाहते हैं कि फर्क किया जाए, जो आज भी अमीर और गरीब का फर्क रखना चाहते हैं, जो आज भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, उनको अगर तकलीफ है तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। कि उनको पता है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, फिर मोहब्बत की बात होगी, फिर जोड़ने की बात होगी, फिर नफरत के खात्मे की बात होगी। इस्लाम ने किसी मजहब की बुराई करने का हुक्म नहीं दिया, और ना मुसलमान क़यामत तक ऐसा करेंगे। हम तमाम बातें बर्दाश्त करते हैं। कोई मस्जिद की बात हो, नमाज की बात हो, कहीं रोजे पे तनकीद की बात हो, कहीं लिबास पे तनकीद की बात हो, कहीं दाढ़ी पे हम तमाम बातें बर्दाश्त करते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। गुस्ताखी करने वालों को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। अगर किसी को तादाद पे फख्र है तो ये फख्र सबसे बड़ा मुसलमानों के पास है कि ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं।
کہ اگر ان کی شان کی بات آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں سے ڈوبتا ہے پوری روح زمین پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے باہر آتے ہیں۔ آج بھی پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں ان کے اندر اگر کوئی سپریم لیڈر ہے تو میرے رسول محمد الرسول اللہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی سپریم لیڈر ہے 1450 سال کے بعد بھی آج بھی اگر کسی کے عشق میں کسی کی محبت میں کاروبار چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ڈنمارک نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی تھی تو متعدد ملکوں کی ایمبیسیاں تک بند ہوئیں۔ آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی دکھاؤ محمد رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں، ایسے اگر کوئی ہیں تو صرف کون ہے جی؟ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم دوستوں کو کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے پاس ساری چیزیں پوری نہیں ہیں بھائی۔ ہماری نماز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں ادھر پڑھی ادھر قبول ہو گئی۔ ہمارے روزے بھی اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ ادھر رکھے ادھر اللہ کے حضور قبول ہو گئے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پتہ نہیں پوری ادا ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی۔ داڑھی پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ اگر ہم سنتوں پہ آ جائیں اگر اسلام کے طریقے پہ آ جائیں تو ہمارے پاس سب کچھ پورا نہیں ہے۔ ہم خود مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اتنی خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان اگر دنیا کا کوئی بدترین دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تنقید کرے اور مسلمان خاموش رہے تو قیامت آ سکتی ہے۔ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت کا سودا نہیں۔